हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। मैं फिर आपके लिए कंप्यूटर की एक नई क्लास के साथ आ गया हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमने आप लोगों के लिए नंबर दिया था, आप जल्द से जल्द उस नंबर पर क्या करिए, जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को जो हमारा मॉक टेस्ट होता है वो आप लोगों को प्राप्त हो सके। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ये भी बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में वो नंबर मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा, ताकि आप लोग उससे कांटेक्ट कर लें और उस नंबर पर क्या करें, आप लोग जल्द से जल्द ऐड हो जाएं। हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें सभी स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश से हर ज़िले से जुड़े हुए हैं और उनके लिए हर रविवार को क्या होता है, टेस्ट, मॉक टेस्ट दिया जाता है और सभी बच्चे लगभग देते भी हैं उस मॉक टेस्ट को। तो जो नए हैं बच्चे, जो अभी जुड़े नहीं हैं, वो सभी उस नंबर पर कांटेक्ट कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उन बच्चों को ऐड कर लेंगे। वो मैं नंबर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से ले लेना। साथ ही साथ जो हमारी क्लासेस एमपीजीके की होती है वो 12 बजे होती है और जो हमारी पॉलिटी की क्लास होती है वो सैटरडे टू सैटरडे शाम 6 बजे होती है और डेली कंप्यूटर की क्लास मंडे टू फ्राइडे हमारी शाम 7 बजे होती है। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कैश मेमोरी ब्लैंक इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज स्टार्टेड। जो कैश मेमोरी थी वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स से स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा है थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर से कैश मेमोरी का यूज होना स्टार्ट हो गया था। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान इज। फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है, मतलब यहाँ पर फोर्ट्रान का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉरवर्ड ट्रांसैक्ट, फॉरवर्ड ट्रांसलेट, फॉरवर्ड ट्रांसफर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा वो क्या होगा देखेंगे। आ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें यह पूछा गया है कि हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को और अन्य किस नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पामटॉप, पीसी, डीसी, एमसी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा पीसी। जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको हम पीसी के रूप में भी जानते हैं, पीसी भी कहते हैं। तो अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, सही कर लेना आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स द पार्ट्स अटैच टू द सीपीयू और ऑल्सो नॉन एज। जो हमारे कंप्यूटर सीपीयू के साथ जो अन्य जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है। आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, शेयर्ड डिवाइस और कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा आउटपुट डिवाइस के रूप में भी हम जानते हैं। ए ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए इसका सही होगा। तो पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम। अपना पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा कि आइडेंटिफाई द ऑड वन इन द फॉलोइंग्स। निम्न में से अलग को पहचानना है। यहाँ पर लिखा है अर्थमेटिक यहाँ पर ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सेकंड ऑप्शन में दिया है कंट्रोल यूनिट, थर्ड ऑप्शन में दिया है रजिस्टर, फोर्थ ऑप्शन में दिया है विंस। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। इसका ये क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर जो होते हैं वो सीपीयू से संबंधित होते हैं। विंस का सीपीयू से कोई भी संबंध नहीं होता है, इसलिए इसमें जो आंसर होगा वो विंस सही होगा, क्योंकि विंस इन सब से भिन्न है या फिर अलग है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन देखेंगे हम। छठवां जो हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। माउस एंड ब्लैंक्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस।
तो इसमें ये पूछा गया है कि माउस और खालिस्तान वी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। एक ऑप्शन चुनना है इसमें से, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर और स्कैटर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर जो स्कैटर है, स्कैटर नहीं है सॉरी, यहाँ पर क्या है, स्कैनर। स्कैनर ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा कि माउस और स्कैनर ये हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। बाकी जो प्रिंटर है, स्पीकर है और मॉनिटर है, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा माउस, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। हिंदी में भी इसको देख लेते हैं, देखेंगे ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि माउस और स्कैनर क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं और बाकी जो प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर हैं वो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TFT। तो TFT का फुल फॉर्म क्या होता है, थिन फिल्म ट्यूब, थिन फिल्म ट्रैक्स, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांसफर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन, इसका सही है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। TFT का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि लाइन, डेजी व्हील, सॉरी व्हील लिखा है यहाँ पर, डेजी व्हील एंड लेजर एंड ड्रम आर टाइप्स ऑफ। यहाँ पर लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम किस प्रकार के हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या है, ये प्रिंटर है। जो लाइन है, डेजी व्हील है और लेजर है और ड्रम है, ये सभी क्या होते हैं, प्रिंटर के प्रकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। जो 9वां क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हेन वी रिफर टू अ लेजर प्रिंटर एज DPI, व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर आर वी यूजिंग आर डूइंग, स्पीड, स्पिन, एड्रेस, रेजोल्यूशन। जब हम एक लेजर प्रिंटर की बात करते हैं तो उसमें जो DPI का उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार के प्रिंटर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, उसकी स्पीड की बात करता है कि स्पिन की बात करता है कि एड्रेस या फिर रेजोल्यूशन। तो डॉट पर इंच इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जो DPI का उपयोग करते हैं, मतलब डॉट पर इंच में छपाई करने का काम करता है लेजर प्रिंटर। तो हम किस प्रकार के प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें रेजोल्यूशन की बात हो रही है कि एड्रेस की या स्पिन की या फिर उसके स्पीड की। तो यहाँ पर जो डॉट पर इंच है उसमें ये छपाई करता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा कि डॉट पर इंच की स्पीड तो नहीं आएगी, यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा क्या, रेजोल्यूशन। क्योंकि जितनी तेज़ी से, सॉरी जितनी तेज़ी जो ये जो DPI का यूज होता है वो होता है हमारा क्या, उसके स्पीड को मापने के लिए DPI का जो प्रिंटर में यूज किया जाता है वो किया जाता है हमारा स्पीड को मापने के लिए, स्पीड के लिए ये इसका यूज किया जाता है DPI का। और साथ ही साथ जितनी अच्छी क्या होगी उसकी रेजोल्यूशन होगी, उतने ही अच्छा क्या होगा, प्रिंटर माना जाता है। तो जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया तो उस हिसाब से इसका आंसर रेजोल्यूशन होगा। बाकी जब भी स्पीड की बात करें तो जो प्रिंटर की जो स्पीड मापी जाती है, लेजर प्रिंटर की, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं तो उनका DPI में ही मापी जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की, वो आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ यू आर यूजिंग आ प्लॉटर सो विच वन आर यू यूजिंग। मतलब ये इसमें ये पूछा गया है कि यदि हम क्या करते हैं, एक प्लॉटर का यूज करते हैं तो किस का प्रयोग करेंगे, इनपुट डिवाइस है वो कि आउटपुट डिवाइस है, कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है या फिर अल्टरनेट डिवाइस है। जो प्लॉटर होती है वो हमारी ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज की जाती है और ये क्या होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा
आउटपुट डिवाइस सही आंसर होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में भी इसको देख लेंगे। हिंदी में ये है कि हम जब प्लॉटर का यूज कर रहे हैं तो आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, मतलब इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट है या अल्ट्रा डिवाइस है। तो ये प्लॉटर क्या होती है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपने 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन ये है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिक्वेंसली पैरेलल AGP इंफ्रारेड देन व्हाट आर यू रेफरिंग टू। यदि आप क्रमबद्ध समांतर और AGP इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं तो आप किसके संदर्भ में वो बात करते हैं। तो पोर्ट्स, बस, रजिस्टर्स, रैम्स। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। हम पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसका आंसर लगा लेते हैं, पोर्ट्स। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है इज यूज्ड इन ब्लैंक जनरेशन ऑफ, यहाँ पर कंप्यूटर, फिर से गलत, यहाँ पर आएगा कंप्यूटर यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेंगे। जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है इसका यूज किस जनरेशन में किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है इसमें, सेकंड ऑप्शन, आगे दिया है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है, ये ऑप्शन इसमें से गायब है। तो जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये हुआ है हमारा 5th जनरेशन की पीढ़ी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया गया है। तो इसका जो आंसर हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम 11वें क्वेश्चन का 12वें क्वेश्चन का जो हम आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे हम 5th जनरेशन में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है 5वीं पीढ़ी में। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्रोसेसर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर के प्रबंधन के लिए क्या जिम्मेदार होता है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें प्रोसेसर का जो प्रबंधन करना है या फिर उसको मैनेज करना है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल, डिस्पैचर, प्रोसेसर शेड्यूलर या फिर जॉब शेड्यूलर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन, इसका हमारा सही हो जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोलर। तो इसमें ये पूछा गया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर उसको मैनेज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा ट्रैफिक कंट्रोल। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वन ऑफ द मैनी जॉब्स ऑफर्ड इज फॉर द प्रोसेसर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ जॉब। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हम प्रस्तुत की गई जो हमारी जॉब्स होती हैं वो प्रोसेसर के लिए कोई एक जो जॉब का चयन करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल मैंने आप लोगों के लिए बताया है, ये किसके लिए जिम्मेदार है, मैनेज करने के लिए। बाकी फाइल सिस्टम सेकंड में दिया है जॉब शेड्यूलर और फोर्थ में दिया है डिस्पैचर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, जॉब शेड्यूलर इसका सही होगा। तो प्रस्तुत की गई जो जॉब्स होती हैं वो प्रोसेसर के लिए कोई एक जॉब के चयन करने के लिए जो उत्तरदायी होती हैं वो हमारी होती हैं जॉब शेड्यूलर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डायरेक्टली इन द ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट मैनेज्ड व्हाई। तो निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रबंधित नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट, वायरस मैनेजमेंट और एप्लीकेशन मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वायरस मैनेजमेंट। तो जो बी ऑप्शन है हमारा आप लोग को सही है कि जो भी कार्य हैं वो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रबंधित नहीं हो सकते, वो होते हैं हमारे वायरस
बाकी मेमोरी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो 16वां क्वेश्चन होगा वो देखें हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वेयर कैन एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बी फाउंड। एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पाया जाता है? ऑन द डेस्कटॉप, ऑन द सर्वर, ऑन द पीडीए और ऑन अ नेटवर्क पीसी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा कि ऑन द पीडीए। जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पीडीए पर पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जो यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण हैं? कॉमन डॉस के, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रिंटर के, या ब्रांड ऑफ प्रिंटर के। तो इसका जो हमारा आंसर है बी ऑप्शन ये सही है कि जो यूनिक्स, एमएस डॉस और लिनक्स हैं ये हमारे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि आइडेंटिफाई द ऑड वन इन द फॉलोइंग। निम्न में से विषम को चुनना है। लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, आईओएस। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा, आईओएस सही हो जाएगा। ये अलग है, बाकी लिनक्स, विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है और आईओएस अलग है इनमें से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इन एमएस विंडोज। एमएस विंडोज क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस सूट, एप्लीकेशन या फिर मॉनिटर। तो इसका जो हमारा आंसर है, जो हमारा एमएस विंडो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? इन विंडो एमई या एमई स्टैंड फॉर। एमई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मिलेनियम एडिशन, मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एनर्जी। तो इसका जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मिलेनियम एडिशन। ए ऑप्शन इसका सही है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ यू आर यूजिंग Ctrl+A इन एमएस वर्ड। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। सिलेक्टिंग ऑल टेक्स्ट इन द फाइल, अ कॉपी ऑफ ऑल द टेक्स्ट इन द फाइल, विंडोज आर शूटिंग डाउन, पेस्टिंग द टेक्स्ट। तो इसका जो हमारा आंसर है सिलेक्टिंग ऑल टेक्स्ट इन द फाइल, Ctrl+A का यूज किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। इफ यू आर यूजिंग Ctrl+Enter। यदि आप Ctrl+Enter करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मेकिंग लाइन ब्रेक, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ओपनिंग अ न्यू फाइल, डी क्लोजिंग अ फाइल। जिसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा मेकिंग लाइन ब्रेक। Ctrl+Enter का यूज हमारा लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इफ यू वांट टू यूज द प्रोग्राम और स्टार्ट द प्रोग्राम ट्राइंग विच वन वुड यू यूज। ऑप्शन पढ़ लेंगे। डिफॉल्ट मेन्यू, स्लेटर मेन्यू, या फाइल टैब, या फिर होम टैब। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 23 का वो होगा हमारा वी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर स्लेटर नहीं है, यहाँ पर है क्या हमारा स्टार्ट अप मेन्यू, सॉरी स्टार्ट मेन्यू। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया था, ये ऑप्शन सही है इसका स्टार्ट मेन्यू। इसका जो हमारा आंसर है वो भी हमारा स्टार्ट मेन्यू है। इसमें ये पूछा गया है कि यदि आप प्रोग्राम का उपयोग करते हैं या फिर प्रोग्राम को आरंभ करने की कोशिश या खोलने की कोशिश करते हैं तो हम स्टार्ट मेन्यू का ही यूज करेंगे। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। यू कैन एक्सेस द फ्री स्पेस अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर और समथिंग यू हैव एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विच वन वुड यू यूज। तो माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, माई पिक्चर, हेल्पली मेन्यू। यहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर। तो सॉरी यहाँ पर जो माई कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पर क्या है कंप्यूटर है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 24 का। इसमें ये पूछा गया है हमसे कि
आप अपने कंप्यूटर पर उपलब्ध फ्री स्पेस का आकलन करने की कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप किसका यूज करेंगे? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हम माई कंप्यूटर का ही यूज करेंगे। ए ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। माई कंप्यूटर का यूज किया जाता है फ्री स्पेस को जांचने के लिए या उसको देखने के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? फॉर interlinked and interlinked files on a computer, what is the collection known as? ऑप्शन पढ़ते हैं। फाइल, डॉक्यूमेंट, डाटाबेस, फोल्डर। एक कंप्यूटर या फिर इंटरलिंक या इंटररिलेटेड फाइलों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा, डाटाबेस के रूप में जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ यू वांट टू डिस्प्ले द फाइल सेव्ड इन द फोल्डर सो यू, यदि आप फोल्डर में सेव की हुई फाइलों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो विल, रीनेम, क्लिक ऑन इट, डबल राइट, क्लिक ऑन द फोल्डर या फिर लेफ्ट डबल क्लिक ऑन द फोल्डर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। यदि हम क्या है फोल्डर में की हुई फाइलों को, सेव की हुई फाइलों को प्रदर्शित या उसको खोलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड डबल क्लिक करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? इफ यू आर यूजिंग कंट्रोल प्लस एस्केप यू कैन, यदि आप कंट्रोल प्लस एस्केप का यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं? स्टार्टिंग विंडो हेल्प्स यू ओपन माई कंप्यूटर, स्टार्टिंग द स्टार्ट मेन्यू, ओपन द कंट्रोल पैनल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा, स्टार्टिंग द स्टार्ट मेन्यू। सी ऑप्शन सही होगा कि स्टार्ट मेन्यू को प्रारंभ कर रहे हैं। कंट्रोल प्लस एस्केप का यूज करते हैं हम किसके लिए? स्टार्ट मेन्यू को प्रारंभ करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम अपने। इन अ स्प्लिट विंडो मोड इफ वन ऑफ द टू टाइटल बार्स इन डार्कर देन द अदर सो व्हाट इज नॉन। ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें। डार्क लिटिल विंडो आर डोरमेंट, डार्क लिटिल विंडो नॉट इन यूज, डार्क लिटिल विंडो आर क्लोज, डार्कर लिटिल आर एक्टिव। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। इसमें यह पूछा गया है कि एक विभाजन विंडो मोड मतलब स्प्लिट विंडो मोड, यदि दो में से एक टाइटल बार दूसरे गहरे रंग का होता है तो क्या होता है कि गहरा टाइटल ही हमेशा एक्टिव होगा। गहरा टाइटल क्या होगा? एक्टिव होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे लिए कि द फाइल नेम कैन बी चेंज, द फाइल कैन बी डिलीटेड और डायरेक्टरीज कैन बी डिलीटेड, द नेम ऑफ डायरेक्टरीज कैन नॉट बी चेंज। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन। इसमें गलत दिया गया है, बाकी तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसमें यह पूछा गया था कि फाइल का नेम बदला जा सकता है, फाइल को डिलीट किया जा सकता है, डायरेक्टरी को मिटाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टरी के नाम नहीं बदले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, डायरेक्टरी के नाम भी बदले जा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन क्या है। इफ यू आर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज कंट्रोल प्लस डी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। यदि आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं और कंट्रोल डी का उपयोग करते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ऑप्शन पढ़ेंगे। लॉग आउट, व्यू डेस्कटॉप, डिलीटिंग द फाइल, गो टू द विंडो डायरेक्टली। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा वी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल प्लस डी का यूज किसके लिए करते हैं? हम डेस्कटॉप को देखने के लिए करते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। हिंदी में ये लिखा गया है कि डेस्कटॉप को देखने के लिए करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी जो क्लास हो गई है वो समाप्त हो गई है। और देखना ना भूलें, हमारी जो शनिवार को पॉलिटी की क्लास होने वाली है वो भी आप लोगों को शनिवार को मिल जाएगी। और जो हमारी जो कंप्यूटर की क्लास है वो डेली टू डेली मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को 7 बजे होती है। और इसी के साथ साथ मैंने जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर आप जरूर कांटेक्ट करें हमसे, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए ग्रुप में ऐड कर लें और आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली नई क्लास में। तो जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।